तो हेलो बच्चों, फिर से आप लोगों का हमारे वीडियो पे स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, वो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। और ये सब याद कर लिए ना तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बार बार रिपीट करते रहता है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। इस चैप्टर का नाम है बातचीत। चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव करवा रहे हैं हम, जिसमें आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। और जैसे जैसे इसमें दिया है वैसे वैसे ही उतारिएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर है बच्चों, वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक वरदान है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी होती। हम अपनी बातें, अपनी भावनाओं तथा जो सुख दुख का अनुभव हम करते हैं वो हम दूसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं और न हम किसी से कह पाते हैं और न उनकी सुन पाते हैं। हम लोग लूंज पूंज से होते मानो तो पशुओं की तरह। सही बात है, अगर हम वाक शक्ति में नहीं होती हमें तो हम लोग एक पशु होते जो वो लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। और दूसरा पे चलते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? आप लोगों को पढ़ाया गया ना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार निम्नलिखित है। ऐसे ही कर लिखिएगा आप लोग परीक्षा में। तो पहले बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण और दोष का प्रकट नहीं होता, कैसा स्वभाव है उसका। अब एडिसन का कहना है कि असल बातचीत से सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तो अपना मन एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे की उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। 3 व्यक्तियों के बीच की मनोवृत्ति के प्रसरण की वह धारा बन जाती है, मानो उस त्रिकोण के 3 रेखाएं हैं। बातचीत में जब 4 व्यक्ति अलग हो जाते हैं तो बेवकूफ़ी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो इसका उत्तर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बात या वार्तालाप करने की कला। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इसकी हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला में दिखाई देती है। इस कला में शामिल माहिर व्यक्ति लोगों के सामने ऐसे चित्र चतुराई से प्रसंग होते हैं कि उनसे बात करने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की विशेषता है कि बोलने वाले व्यक्ति
अपनी बातों को इतनी चतुराई से बोलते हैं कि उनके वाक्यों में अभिमान या कपट कहीं नहीं दिखाई देती है और बातचीत आराम से होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका खुद से बात करना अर्थात आत्मवार्तालाप है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर सके जिससे वह अपने आप से बात कर लिया करे। स्वयं से बात करना इतना सरल काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी देर अपना मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। यदि हम इस पर काबू पा लिया तो क्रोध आने पर भी हम बिना कुछ बोले अपने बड़े बड़े शत्रु को जीत अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए अवाक रहकर बातचीत करने का यह साधन अन्य सभी साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ की एकमात्र सीढ़ी है। इस प्रकार हम नवीन संसार की रचना कर सकते हैं जिसके कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें। व्याख्या कर हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए नए रंग दिखाई करती है। वह रचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लो, कोई दुर्घट बात नहीं होती। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि मन बहुत चंचल है। वह क्षण भर बदलता रहता है। वह किसी वस्तु को देखकर कभी उसे पाना चाहता है तो कभी उसे नष्ट कर देना। हमारा मन हर क्षण हमें एक रूप रंग से मिलाता है। हमारा मन इस संसार में होने वाली सभी प्रपंच को रचता है और उसका हाल भी करता है। वह इस प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। इस आईने में हम जैसे चाहे वैसे सूरत देख सकते हैं। इस उलझे हुए पहेलियों संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। सभी की सोचने समझने तथा बातचीत करने का तरीका अलग अलग है, जिसके कारण कोई किसी का दुश्मन है तो कोई दोस्त। ये सब कुछ हमारे इस चंचल मन के कारण है। इससे नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा उपाय है अपने मन पर नियंत्रण अर्थात अपने जीवा पर नियंत्रण रखना। नंबर है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमसे यह कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। बात करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं। वे अपनी बातों को सीधे और सरल तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, जिसे सुनकर लोगों को उनकी बात समझ में आसानी से होती है तथा उनसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है। और कुछ लोग अपनी बातों से लोगों को निराश कर देते हैं। उनकी बातों में अहंकार होती है। वह दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लोग जैसा सोचते हैं और
समझते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसलिए कहा गया है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। लोग में क्या गुण है और क्या दोष है उसके बोलने तथा आपस में बात करने से पता चलता है। बच्चों, ये व्याख्या करे है क और ख, ये दोनों में से कौन एक पूछता है। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा कठिन है पर ज़्यादा ख नंबर है, पूछता है बार बार, इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 6, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत अपने में वह शक्ति पैदा करता है जिससे व्यक्ति स्व से बात कर सके। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत से दरमियान ही मनुष्य अपने दिल की बात को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत के द्वारा ही दो व्यक्तियों के लेकर मीटिंग या सभा तक की भावना और चाहत को समझाया जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष को सहज ही समझा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि मौन रहने से व्यक्ति का पता लगाना आसान नहीं है। बच्चों, इस सब्जेक्टिव ख़त्म हो गया बातचीत का और ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है। और आप लोग सब्जेक्टिव को लिख के याद करें, इससे याद हो जाएगा। और इसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। बोर्ड परीक्षा 2027 में ज़रूर पूछेगा। एक सारांश पूछेगा, व्याख्या करें। ये दोनों में से कोनो एक ठो याद कर लीजिएगा बच्चों। और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और हम मिलते हैं नई वीडियो में फिर से। अगला वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए आएगा। आज या कल में आ जाएगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग को नई नई वीडियो मिलता रहेगा और इसे आप PDF भी बना सकते हैं। धन्यवाद। तो ये मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।